आई इंडिया पर आ रही इस वक्त यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान हो गया है। कब यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं घोषित हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं कब से होंगी और किस समय होंगी। निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि एक पत्र जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, और जो इसके सचिव हैं भगवती सिंह, उनके द्वारा एक जानकारी दी गई है कि हाई स्कूल की यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो 24 फरवरी से 2025 से शुरू होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। तो चूंकि इस बार थोड़ा लेट इसलिए भी निशांत हो रहा है कि जो प्रयागराज है वहां पे कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, तो ये माना जा रहा था कि जब कुंभ समाप्त होगा उसके बाद ही ये परीक्षाएं शुरू होंगी, तो इस कारण से इस बार थोड़ा लेट भी माना गया है। तो ये जो परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया है निशांत, ये 24 फरवरी को हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी जो 12 मार्च तक चलेंगी। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो ये जो परीक्षाएं हैं वो 12 और आप मान के चलिए 18 दिनों तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तो 18 दिनों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होंगी। और इससे पहले जो हम पिछले सत्र की अगर निशांत बात करें तो पिछले सत्र में भी 19 दिनों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई थी और सबसे पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आया था। और सबसे ज्यादा जो खुशी की बात यह रही थी कि सीतापुर ने इतिहास रचा था। पिछली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉपर रहे थे, प्रदेश टॉपर, वो सीतापुर से ही निकले थे और सीतापुर के सीता इंटर कॉलेज से निकले थे। तो ये परीक्षा का कार्यक्रम जो घोषित किया गया है उसमें 24 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और 12 मार्च 2025 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होगी। और इसके लिए जो एक जारी किया गया है कि इस विषय की कब परीक्षाएं हैं, तो मुख्य जो मेन विषय हैं, ऑप्शनल विषय तो सब हम पूरे नहीं बता सकते, आई इंडिया की स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं, लेकिन हम परीक्षाओं का समय और तारीख भी बता देते हैं। तो निशांत, अगर हम बात करें 24 फरवरी को तो सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक जो है हाई स्कूल की हिंदी, प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा है। हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, जिन बच्चों ने हिंदी ले रखी होगी वो हिंदी, जिन्होंने प्रारंभिक हिंदी ले रखी होगी उन्हें प्रारंभिक हिंदी की परीक्षाएं देनी होगी। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इसी समय में सैन्य विज्ञान की परीक्षा है। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक अगर हम बात करें तो हाई स्कूल का हेल्थ केयर का एग्जाम है और इंटरमीडिएट में हिंदी और सामान्य हिंदी का एग्जाम है। फिर बात करेंगे 28 फरवरी की, 24 के बाद 28 फरवरी को परीक्षा है सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक। तो हाई स्कूल की पाली, अरबी और फारसी की परीक्षा है। और इंटरमीडिएट की बात करें निशांत तो व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए जो होता है उनकी परीक्षा है और जो बालिकाएं गृह विज्ञान लेती हैं उनकी गृह विज्ञान की परीक्षा है। और इसी दिन 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक संगीत गायन की परीक्षा है हाई स्कूल की। और इंटरमीडिएट की बात करें तो सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए कृषि शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी प्रथम प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, कृषि शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी षष्ठम प्रश्न पत्र या जो छठा प्रश्न पत्र होता है कृषि भाग 2 के लिए। और एनसीसी की परीक्षा है। ये निशांत ऑप्शनल विषय है, इसलिए 2-2, 3-3 विषय की परीक्षा एक दिन है। जिस छात्र ने जो विषय ले रखा होगा उसकी परीक्षा है। फिर बात करेंगे हम 1 मार्च की, सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक हाई स्कूल की गणित विषय की परीक्षा है। और निशांत, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, फल एवं खाद्य संस्करण, पाक शास्त्र या जिसे कुकिंग कहते हैं, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई रंगाई, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबंध। तो ये आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनको जानकारी लेनी है कि करीब 30 से 35 विषय की जो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो सारे दिए गए हैं। और अगर हम बात करें 1 मार्च की दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक तो हाई स्कूल की ऑटोमोबाइल्स और वाणिज्य की परीक्षा है। जिन बच्चों ने ऑटोमोबाइल ले रखा होगा उनकी ऑटोमोबाइल की परीक्षा, जिन्होंने वाणिज्य ले रखा है उनकी वाणिज्य की परीक्षा है। और इंटरमीडिएट की बात करें तो नागरिक शास्त्र की परीक्षा है। फिर बात करेंगे 3 मार्च की 8:30 से 11:45 बजे तक जो प्रथम पाली है हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा है और इंटर की जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा है। फिर उसी दिन 3 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल की संगीत वादन की परीक्षा है। इंटरमीडिएट की बात करें तो चित्रकला आलेखन या चित्रकला प्राविधिक और रंजन कला की परीक्षा है।
4 मार्च की बात करें, 3 के बाद लगातार परीक्षाएं हैं निशांत। सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक विज्ञान की हाई स्कूल की परीक्षा है, जो विज्ञान बच्चे लिए हैं विज्ञान के। और इंटरमीडिएट की बात करें तो पाली, अरबी, फारसी और लेखा शास्त्र की परीक्षा है वाणिज्य वर्ग के लिए। इसी दिन 4 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए कृषि विज्ञान की परीक्षा है और इंटरमीडिएट के लिए अर्थशास्त्र। 5 मार्च की बात करें, पहली पाली 8:30 से 11:15 बजे मानव विज्ञान की परीक्षा है हाई स्कूल की। और इंटर की बात करें तो ये लैंग्वेज की परीक्षा है, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली। और उसी दिन 5 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की एनसीसी की परीक्षा है और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की इतिहास की परीक्षा है। 6 मार्च की बात करें तो सुबह पहली पारी में 8:30 से 11:15 बजे तक रिटेल ट्रेडिंग या खुदरा व्यापार की परीक्षा है हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की। और इंटर के परीक्षार्थियों की बात करें तो संगीत गायन, संगीत वादन और नृत्य कला की परीक्षा है। 6 मार्च की बात करें दूसरी पाली की अगर निशांत, तो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक मोबाइल रिपेयर का एग्जाम है हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए। और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र। 7 मार्च निशांत, पहली पाली में 8:30 से 11:15 बजे तक अंग्रेजी की परीक्षा है हाई स्कूल के लिए। और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर, शस्य विज्ञान या जिसे व्यावसायिक विज्ञान भी कहते हैं, कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र और कृषि अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। और 2 बजे से 5:15 बजे तक सुरक्षा का एग्जाम है हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए। और मानव विज्ञान की परीक्षा है इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए। और शनिवार या 8 मार्च की बात करें तो पहली पाली में 8:30 से सुबह 11:15 बजे तक गृह विज्ञान की परीक्षा है केवल बालिकाओं के लिए हाई स्कूल के लिए। और गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो निशांत इसमें भी कई सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये। फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, धुलाई, रंगाई, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, तो इन सब की परीक्षा है। फिर बात करेंगे द्वितीय पाली की, तो द्वितीय पाली में 2 बजे से 5:15 बजे तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर की परीक्षा है जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा है। और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र की परीक्षा है। 10 मार्च की बात करें तो पहली पारी में 8:30 से 11:15 बजे तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए चित्रकला और रंजन कला की परीक्षा है। और इंटरमीडिएट की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, ये आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी समय है, इसमें दर्शकों का समय ज्यादा जाएगा, तो आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ क्लियर नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें 10 मार्च को 2 बजे से 5:15 बजे तक, तो हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की आईटी की और ITES की परीक्षा है। इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो भूगोल, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, कृषि जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। और 11 मार्च की बात करें निशान, तो सुबह 8:30 से 11:15 बजे तक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए। और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए वही ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिन्होंने चुने होंगे, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, रंगाई, बेकिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण, शिशु प्रबंध, इस तरह के ये सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा निशांत हम आपको और जानकारी दे दें, जो पूरा कार्यक्रम आया है 11 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक जो है हाई स्कूल का सिलाई का एग्जाम होगा। और इंटरमीडिएट की बात करें तो संस्कृत, कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान नवम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। और सबसे अंतिम दिन अगर हम 12 मार्च की बात करें तो पहली पाली में 8:30 से 11:15 बजे तक गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी लैंग्वेज का पेपर है हाई स्कूल के लिए। और इंटरमीडिएट के लिए वही ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें आशुलिपिक एवं टंकण, विपणन, सचिद्युति पद्धति, बीमा, सहकारिता, इस तरह के एग्जाम है। और अगर सबसे आखिरी पाली की बात करें 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक, तो हाई स्कूल के लिए इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर और प्लम्बर। और इंटरमीडिएट की बात करें तो महत्वपूर्ण परीक्षा है अंग्रेजी,
कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए और कृषि रसायन विज्ञान दशम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। तो निशांत, ये पूरा हमने कार्यक्रम आपको बताया है। दर्शक आई इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन सी इस परीक्षा किस दिन है, वो छात्र छात्राएं देख सकते हैं कि इनकी परीक्षा किस दिन है। तो ये पूरा कार्यक्रम है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, जो 24 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और 12 मार्च को खत्म होंगी। बिल्कुल, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं एक साथ शुरू होंगी और जो शुरू होने की तिथि है वो 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होते हुए 12 मार्च 2025 को समाप्त होगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 12 मार्च को आखिरी पेपर होगा, उसके बाद ही जो है होली शुरू होगी, यानी कि होली से पहले ही ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर जी प्रियांशु जी निशांत, एक अहम जानकारी और दें, जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से एक जानकारी मिली है कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सीतापुर में कितने परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, तो वो भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो हाई स्कूल की अगर बात करें तो 47,630 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, और इंटरमीडिएट की बात करें तो 44,531 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं इंटरमीडिएट के लिए। और कुल मिला लें तो यूपी बोर्ड के लिए 92,161 परीक्षार्थी सीतापुर में जिन्होंने फॉर्म भरा है या सीतापुर के परीक्षार्थी पंजीकृत हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। निशान, तो प्रियांशु, ये माना जाए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी हैं वो होली के पहले ही परीक्षा देंगे और होली जो है आराम से बिंदास मनाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर प्रियांशु देखा जाता था कि देखा जाता था कि जब होली आती थी, बीच में कहीं होली पड़ जाती थी, उसके पहले पेपर होते थे, होली के बाद पेपर होते थे, तो कहीं ना कहीं छात्रों में ये असमंजस होता है। क्योंकि हम लोग भी उसी दौर से गुजर चुके हैं। जब हाई स्कूल और इंटर की प्रियांशु परीक्षाएं होती थी तो उसमें ये रहता था कि यार होली है, या होली नहीं खेलेंगे और होली में एंजॉय नहीं करेंगे या घर पे अलग से रहेंगे, और क्योंकि मेहमान भी आते हैं, तो ऐसे में परीक्षा का प्रेशर होता है और खुशी का एक त्यौहार भी होता है, तो मना भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है, जिस हिसाब से शेड्यूल आया है और 12 मार्च को अंतिम दिन है उस परीक्षा का, तो उसी के बाद होली शुरू है 13 और 14 को। तो ऐसे में होली जो है छात्र खुशी से मना सकेंगे। जी बिल्कुल, अगर बताना चाहे निशान तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो होता है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और माना जाता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो अच्छा परिणाम होता है परीक्षा फल का, उसी से छात्र छात्राओं के आगे का भविष्य भी तय होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम के बीच में होली रहती है तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है परीक्षार्थी पर भी कि वो होली भी ठीक से नहीं मना पाते और पढ़ाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि अन्य बच्चे जब होली मना रहे होते हैं या घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो उन पर एक दबाव सा रहता है, वो अपना पढ़ाई में मन लगाते हैं। और ऐसे में अगर ये होली से पहले परीक्षाएं संपन्न हो जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो खुलकर होली भी मना सकेंगे और जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है छात्र छात्राओं पर वो भी नहीं पड़ेगा। निशांत, बिल्कुल, ये था हमारे साथ फोन लाइन से सीधे प्रियांशु मिश्रा, और जिन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हैं उसका ऐलान हो गया है तारीखों का, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को समाप्त होगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।